नमस्कार, राधे राधे। स्वागत आप सभी का हमारे परिवार टॉपर्स एकेडमी 45 में। बच्चों, आज का टॉपिक है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक बच्चों, यह परीक्षा में 4 या 5 नंबर में पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर रखना। ठीक बच्चों, तो आइए इस चित्र के माध्यम से हम लोग समझते हैं। सबसे पहले रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य हो गया है, जो हमारा रेड कलर से तार दिख रहा है ना, प्रति एकांक मीटर लंबाई में उपस्थित आवेश की जो मात्रा होता है वही क्या कहलाता है, आवेश का रेखीय घनत्व कहलाता है। ठीक बच्चों, तो आइए इसके बारे में लिखते हैं। रेखीय आवेश घनत्व के बारे में लिखते हैं तो हम क्या बताए हैं, किसी तार की प्रति एकांक, किसी तार की प्रति एकांक किसी तार की प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। रेखीय घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, किसी तार के प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की जो मात्रा होता है वही आवेश का रेखीय घनत्व होता है। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा Q/L। अगर इसका मात्रक देखें तो मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश का मात्रक कूलाम होगा और लंबाई जो है, लंबाई का मात्रक क्या होगा, दूरी। तो इसका मात्रक हो जाता अभी कूलाम बटे मीटर। क्या मात्रक होता, कूलाम बटे मीटर होता। तो यहाँ से लैम्डा बराबर क्या आ गया है, Q/L आया है। इसको थोड़ा और आसान कर लेते हैं। Q बराबर हम क्या लिख सकते हैं, λL लिख सकते हैं। ठीक बच्चों, अभी Q बराबर λL का यूज करना होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करिए, या तो अभी हम इसी लेक्चर के बीच में हाथ से बनाए हुए नोट्स को सेट कर देंगे। आप लोग उसी नोट्स के अनुसार अपना नोट्स तैयार करना। ठीक बच्चों, इस चित्र को हम लोग समझते हैं कि चित्र में क्या कहा गया है, और इसी चित्र के ही अनुसार बच्चों इस चित्र को हम समझाते हैं। आप लोग अच्छे से समझिएगा। चित्र जैसे बना होगा उसी के अनुसार आप लोगों को लिखना होगा। ठीक बच्चों, तो क्या करते हैं, माना अनंत लंबाई की एक पतला क्या है, तार रेखा है, जिस पर प्रति एकांक लंबाई पर आवेश का
रेखीय घनत्व सिग्मा लेम्डा है। आवेश का रेखीय घनत्व क्या है? लेम्डा है। इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है और इसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक बच्चों, अब इतना हम लोग लिखते हैं। हम क्या बताए हैं? माना अनंत लंबाई की एक पतली तार रेखा है। माना, यहां लिखते हैं, माना अनंत लंबाई की एक पतला तार रेखा है। एक पतला तार रेखा है। ठीक बच्चों, जिस पर प्रति एकांक लंबाई पर प्रति एकांक लंबाई पर आवेश का पृष्ठ घनत्व लेम्डा है। पृष्ठ घनत्व लेम्डा है। इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक बच्चों, जैसे चित्र में दिया है वैसे इतना हम नोट किए हैं। अब आगे देखेंगे कि क्या किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं कि इस चित्र में और क्या किया जाता है। इसके लिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, इसके लिए रेखा को अक्ष मानकर, ये जो हमारा रेड कलर का रेखा दिख रहा है ना, इसको अक्ष मानकर r त्रिज्या और l लंबाई की एक बेलन की रचना करते हैं। क्या करते हैं? इस l लंबाई क्या करते हैं? इसके लिए जो रेखा है इसको क्या किया गया है? या अक्ष मान लिया गया है। इससे बच्चों क्या करना पड़ेगा? इसके लिए ये जो रेखा है, रेखा को अक्ष मानकर r त्रिज्या और l लंबाई की एक बेलन की रचना करना होगा। क्या करना पड़ेगा? रचना करना पड़ेगा। ठीक बच्चों, तो यहां पर हम लिखते हैं नई लाइन से, इसके लिए रेखा को अक्ष मानकर r त्रिज्या तथा l लंबाई
यल लंबाई की एक बेलन की रचना करते हैं। एक बेलन की रचना करते हैं। रचना करते हैं। अब हम क्या कर दिए हैं, एक बेलन की रचना कर दिए हैं। अब यह जो बेलन दिख रहा है ना, यह बेलन क्या है, एक गौसीय पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। रचना करते हैं जो कि यह जो बेलन दिख रहा है ना, जो कि बेलन गौसीय पृष्ठ की तरह कार्य, जो कि बेलन गौसीय पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। ठीक बच्चों, गौसीय पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। आप लोग इतना नोट करिए। बच्चों अब आगे क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ जो है बेलन का, जो संपूर्ण पृष्ठ है, संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स क्या होंगे। तो अगर हम बेलन में देखें तो बेलन में टोटल कितने पृष्ठ दिख रहे हैं, हमारा बेलन में टोटल कितने पृष्ठ दिख रहे हैं। एक पृष्ठ हमारा क्या है, ऊपर है, जो वृत्त की तरह है। यह एक पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल हम क्या मानते हैं, A1 मानते हैं। दूसरा अगर पृष्ठ देखें, बेलन के निचले सतह पर भी क्या है, एक वृत्त है, इसका क्षेत्रफल हम क्या मानते हैं, A2 मानते हैं। और अगर हम तीसरा देखें कि तीसरा पृष्ठ क्या बनेगा, अगर हम एक बेलन लेते हैं, मानते हैं हमारे क्या है, मानते हैं हमारे एक क्या है, बेलन की तरह दिख रहा है। इसका जो तीसरा पृष्ठ होगा वह क्या होगा, इस बोतल के चारों तरफ का जो क्षेत्र दिख रहा है, यही क्या है, इसका तीसरा पृष्ठ होगा, जिसे हम बेलन का क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ बोलते हैं। तो इसको हम किससे दिखा देते हैं, ए से दिखा देते हैं कि जो बेलन का वक्र पृष्ठ है वह क्या है, ए है। ठीक बच्चों, अब आगे देखते हैं। तब संपूर्ण पृष्ठ से होकर लिखते हैं, तब संपूर्ण पृष्ठ से होकर पृष्ठ से होकर गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स, क्या वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। फाई ई, ये क्या हो गया है, टोटल हो गया है कि टोटल जो पृष्ठ है, जो आपका A1 A2 और जो A आपका पृष्ठ दिख रहा है, इन सब से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित कर लिए हैं। ठीक बच्चों, अब अगर हम देखें, जो इस पृष्ठ के अंदर जो आवेश है ना, वो एक समान रूप से वितरित है, इसलिए इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, ई होगा। और अलग अलग पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स अलग अलग उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, अगर हम पहला पृष्ठ लें तो पहला पृष्ठ लें तो इसके लिए वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, आपका हो जाएगा ई A1 और क्या होगा, कॉस थीटा। दूसरे पृष्ठ के लिए अगर हम देखें तो दूसरे पृष्ठ के लिए हमारा वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो यहाँ पर हम कर देते हैं E A2 और क्या हो जाएगा, कॉस थीटा।
बच्चों इसको ऐसे भी हम दिखा सकते हैं कि इसे हम θ1 कर देते हैं, इसे θ2 कर देते हैं। अभी समझाते हैं ऐसा क्यों करते हैं। और अगर हम तीसरा पृष्ठ देखें तो तीसरा पृष्ठ क्या ले लेते हैं, ई हो गया, ए हो गया, और कॉस कितना कर लेते हैं, θ3 कर लेते हैं। ए थीटा किसका वैल्यू होता है, थीटा जो होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जो क्षेत्रफल वेक्टर होता है उन दोनों के बीच का क्या होता है, कोण होता है। ठीक बच्चों, क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है कि जो सतह होता है उसके लंबवत निकलने वाली जो दिशा दिखा, क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है कि जो सतह होता है उसके लंबवत ही क्या दिखाता है, क्षेत्रफल वेक्टर दिखाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें ये सतह हो गया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा देखें तो ऐसे है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा तो ऐसे हो गया है, लेकिन इस पृष्ठ पर लंबवत अगर हम देखेंगे तो इस पृष्ठ पर लंबवत ऐसे हो जाएगा, क्या होगा, n कैप दिखा देते हैं इसको। तो अगर इनके बीच कोण देखें तो कितना हो जाएगा, 90 अंश होगा। θ1 का मान कितना हो गया, 90 अंश हो गया। अगर हम दूसरा सतह लेते हैं, अगर इस सतह पर भी देखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है इसका दिशा तो ऐसे ही है, लेकिन इस सतह पर लंबवत अगर हम देखते हैं तो इस सतह पर लंबवत क्या होगा, इस तरह होगा। जो इनके बीच कितना कोण बन रहा है, 90 अंश बन रहा है। हम कह सकते हैं θ2 जो माने थे वो 90 अंश हो गया, और जो θ1 माने थे वो भी क्या है, 90 अंश हो गया है। तीसरा पृष्ठ जो वेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो उस पर थीटा का मान क्या होगा, जो θ3 माने है इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जो हमारा पृष्ठ है, पृष्ठ पर लंबवत अगर देखते हैं तो इन दोनों के बीच का कोण कितना है, कह सकते हैं θ3 बराबर 0 अंश है। ठीक बच्चों, तो यही हम क्या करते हैं, सभी थीटा के स्थान पर मान हम रखते हैं, θ1 का मान, θ2 का मान और θ3 का मान। तो यहाँ से क्या हो गया है, यहाँ से हो गया फाई ई बराबर हो गया EA1 cos, θ1 का मान कितना निकल कर आया था, 90 अंश हो गया। EA2 cos, θ2 का मान कितना हो गया है, 90 अंश हो गया है, और प्लस EA cos, θ3 का मान कितना हो गया है, 0 अंश हो गया है। वैसे cos 90 अंश का मान जो होता है वह 0 होता है, 0 से जब इसमें गुणा होगा तो ये पूरा क्या कर देगा, 0 कर देगा। वैसे cos 90 का मान 0 होता है तो इस पूरे का मान कितना कर देगा, 0 कर देगा। बचेगा क्या हमारा EA, और क्या बचेगा, cos 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। तो वैद्युत फ्लक्स जो उत्पन्न होगा इस बेलन से, हम कह सकते हैं जो संपूर्ण पृष्ठ है, संपूर्ण पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स क्या उत्पन्न होगा। तो फाई ई बराबर कितना बचा है बच्चों, फाई ई बराबर क्या बच रहा है ई, और क्या बच रहा है, ए बच रहा है। ठीक बच्चों, क्या बच रहा है, ई, और क्या बच रहा है, ए बच रहा है। तो जो ए है, ए का मान हम रखते हैं, जब ए का मान रखेंगे तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई हो गया, और क्या हो जाएगा, वेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, वेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर, और क्या होता है, यच होता है। वेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर यच होता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं वेलन का वक्र पृष्ठ, वेलन का वक्र पृष्ठ जो हम ए से दिखाए थे बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच। यही मान बच्चों हम यहाँ पर रखे हैं। अब इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं।
इसको समीकरण क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 मानते हैं। ठीक बच्चों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। गॉस के प्रमेय से देखते हैं, तो गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से, गॉस का प्रमेय क्या होता है, फाई ई बराबर क्यू बटे एफ साइलेन 0। इसको समीकरण हम क्या मानते हैं, 2 मानते हैं। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, तो यहाँ पर देखते हैं समीकरण 1 में क्या प्राप्त हुआ था, 1 में प्राप्त हुआ था E और 2 पाई आर एच, ये प्राप्त हुआ था। समीकरण 2 में क्या है, Q बटे एफ साइलेन क्या है, 0। यहाँ से E का मान निकालेंगे तो E बराबर हो जाएगा Q बटे 2 पाई एफ साइलेन 0 और क्या हो गया है, आर एच। बच्चों यहाँ पर बेलन का जो ऊंचाई माने है या जो बेलन का लंबाई हुआ क्या है, यल है, इसलिए हम क्या इसको सुधार कर लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, 2 पाई आर यल। ठीक बच्चों, अब हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए प्राप्त हो गया है। अभी हम आगे क्या पढ़े थे, रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व में Q बराबर क्या होता है, तो यहाँ से हमारा क्या हो गया है, E बराबर Q का मान रख देते हैं। Q बराबर क्या प्राप्त हुआ था, लेमडा यल बटे कितना हो जाएगा, 2 पाई एफ साइलेन 0 आर यल। यल से यल कैंसिल हो जाएगा, तो E बराबर क्या बचेगा, E बराबर यदि हम देखते हैं तो 1/2 पाई एफ साइलेन 0 और लेमडा बटे क्या हो गया, लेमडा बटे यल हो गया। यही क्या प्राप्त हो जाएगा, इसका फार्मूला प्राप्त होगा कि जब अनंत लंबाई की एक चालक तार होता है तो उसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, E बराबर 1/2 पाई एफ साइलेन 0 लेमडा बटे क्या हो जाता है, लेमडा बटे आर होता है। ठीक बच्चों, लेमडा बटे क्या होता है, आर होता है। इसको और आसान हम कर सकते हैं, फार्मूला आपका ऐसे भी दे सकता है, E बराबर 1/4 पाई एफ साइलेन 0। यहाँ नीचे 2 से हम जब गुणा कर दिए हैं तो इसके अंश में भी 2 से गुणा कर देते हैं, तो 2 लेमडा बटे क्या हो गया है, आर हो गया। वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होता है इसका मात्रक होता है न्यूटन बटे क्या होता है बच्चों, न्यूटन बटे होता है कूलाम। तो इसका मात्रक क्या हो गया, न्यूटन प्रति कूलाम। यही इसका फार्मूला प्राप्त होगा और इसका निगमन हो गया है। बच्चों वीडियो जैसा भी लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना, अपने भाइयों बहनों और साथियों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ।